हेलो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली एक बच्चे का डाउट था ड्यूरिंग आवर दिस क्लास। तो मैंने सोचा कि इस डाउट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और आपकी भी राय लेते हैं कि ऐसे ऐसे डाउट आपको भी आया था जब आपने ये फिजिक्स पढ़ी थी, या अभी आप पढ़ रहे हैं और आपके पास भी यही सेम डाउट है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के और डाउट्स भी मेरे साथ शेयर करिए, ताकि ऐसे कोशिश करेंगे कि ऐसी वीडियोस लेकर के आएँ और डिस्कशन करें, डाउट्स को क्लियर करें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन आपके मैग्नेटिज्म से है। क्वेश्चन ये डेरिवेशन है आपकी, यूजिंग बायोट-सवार्ट्स लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप और रिंग कैरिंग करंट। तो किसी करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करनी है और इस डेरिवेशन को करते टाइम बच्चों के जो डाउट थे वो ये थे कि उन्होंने दो अलग अलग सोर्सेज पर अलग अलग तरह से इस डेरिवेशन को देखा था। तो मैंने दोनों वो डायग्राम यहाँ बनाए हैं और हम कंपैरेटिवली समझेंगे कि वो डाउट क्यों क्रिएट हुआ था। और आप भी बताइए कि क्या आपको भी ऐसा डाउट आया था। डाउट ये था कि जब हमने करंट कैरिंग लूप ले ली एक, तो करंट कैरिंग लूप ले ली, तो हमें पता है करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसकी सराउंडिंग में बनेगी और वही हमने कैलकुलेट करनी थी। तो हमने कोई पॉइंट ले लिया P। अब जो बुक में डायग्राम था, ये जो डायग्राम है ये उस बच्चे ने एक अलग सोर्स से लिया है और ये डायग्राम एक अलग सोर्स से लिया है, दो अलग अलग बुक से। तो एक बुक में जो है वो इस तरह से डायग्राम बना है जहां पर थीटा आपका यहाँ पर था और दूसरा थीटा उसमें नहीं बताया था कि दूसरा थीटा कहाँ पर है। तो जब उस डेरिवेशन को करने लगे तो उस डेरिवेशन में क्या डाउट आया कि यहाँ पर लिखा है उसने फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। बुक में जो भी जहाँ भी जिस सोर्स से लिखा, यहाँ पर लिखा था फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पर लिखा है आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वहां से डिस्टेंस कितनी है, कहाँ से, क्योंकि रिंग जो है एक सिमेट्रिक शेप है। सिमेट्रिक शेप का मतलब ये होता है कि इसके इफेक्ट को चाहे मैं यहाँ से देखना शुरू करूँ चाहे यहाँ से देखना शुरू करूँ सेम है, क्योंकि वो सर्कुलर है। किसी भी उसके किसी भी पॉइंट से आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे वो सेम इफेक्ट हमें देगा। तो एक क्वेश्चन तो वहां ये राइज हुआ कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करी आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कैसे आया कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज कैसे हो गया। क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो एंगल बनाता है दोनों रिमेनिंग दो साइड्स के साथ, वो कभी 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो ये 90 डिग्री लिखे हैं यहाँ पर और यहाँ इसको आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आर मतलब ये जो डिस्टेंस है ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा कैसे। तो एक्स ये डिस्टेंस ली है और आर लिया है इस सर्कुलर रिंग का रेडियस। एक डाउट ये था। दूसरा डाउट ये था कि अगर ये टेंजेंट बना रहा है, यहाँ पर ये एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट बना रहा है, तो टेंजेंट तो हमेशा 90 डिग्री होता ही है। तो ये बात तो ठीक है कि 90 डिग्री लिखा है तो ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री है। फिर से बात फिर से यहाँ पर आ गई कि अगर ये टेंजेंट है 90 डिग्री बना रहा है तो आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैसे लिया। दूसरी बात वहाँ एक और जो दिमाग में डाउट आया, क्वेश्चन आया बच्चे के, वो ये था कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया है जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो है डीबी कोस थीटा और कोस थीटा निकाला है आर अपॉन आर। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला है वो निकाला है समीशन ऑफ डीबी साइन थीटा, मतलब ये डीबी साइन थीटा का टोटल सम, और यहाँ साइन थीटा लिया है आर अपॉन आर। तो यहाँ कोस थीटा आर अपॉन आर लिखा है और यहाँ साइन थीटा आर अपॉन आर लिखा है, ये हो क्या रहा है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझते हैं कि दोनों ही डायग्राम सही हैं और दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। बस यहाँ पर हमें समझना क्या है कि हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमने
पॉइंट P पर, और अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से वो एंगल डिसाइड कर रहा है। जैसे मान लो आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया और आपने थीटा लिया विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, ये आपका ऑब्जर्वेशन था। किसी दूसरे ने ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसने थीटा लिया, जो थीटा कंपोनेंट था वो लिया इस एक्सिस में, इन दो कंपोनेंट्स के बीच में। तो दोनों की ऑब्जर्वेशन में ये वेरिएशन आ गया, लेकिन जो कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल सही होगी। अब शुरू से इस बात को समझते हैं कि ये जो डायग्राम है ये क्या बोल रहा है। तो डायग्राम ये बोल रहा है कि हमने कैलकुलेट करना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये सर्कुलर लूप है और इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड P पर फाइंड करना है। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होगी, और सर्कुलर लूप एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो हम यहाँ से ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट लें तो दोनों का इफेक्ट सेम आएगा। तो यहाँ एक तरफ को हमने डॉटेड लाइन लगाई है। डॉटेड लाइन इसीलिए लगाई है ये बताने के लिए कि अगर हम इस तरफ से भी इसका मैग्नेटिक फील्ड देखें और इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड देखें तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अब ये जो DL स्मॉल कंपोनेंट ले लिया हमने, इस टोटल जो लूप है हमारी सर्कुलर लूप, इसका स्मॉल एलिमेंट हमने DL ले लिया। तो जो टेंजेंट वाली बात थी वो आपने इसको समझो कि ये जो है सर्कल बुक में बनाया हुआ, वो हमारी लिमिटेशन है कि पेज में हम इसको ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज इसको इमेजिन करो, ये एक सर्कुलर लूप की बात हो, रिंग की बात हो रही है। 3D स्पेस में देखो इसको। तो 3D स्पेस में ये जो रिंग है ये कहीं एक्स बाई प्लेन में अगर इसको इमेजिन करें कि ये जिस प्लेन पर रखी है वो एक्स बाई प्लेन के ऊपर है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम किसी पॉइंट P पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो स्मॉल कंपोनेंट हमने DL लिया है, इस DL जो लेंथ कंपोनेंट है, अब इस लेंथ कंपोनेंट का इसका अब मैग्नेटिक फील्ड की जिस तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं उस तरफ को इसका डायरेक्शन कंपोनेंट देखेंगे हम। तो उसका डायरेक्शन कंपोनेंट जो स्मॉल r हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे। तो DL कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, जो इसका डायरेक्शन कंपोनेंट है r कैप जो हमने लिया, ये दोनों है आपस में परपेंडिकुलर। तो ये जो फाई इक्वल टू 90 डिग्री लिखा है, ये एंगल है हमारे लेंथ कंपोनेंट और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंपोनेंट का। तो यहाँ एक ये कंफ्यूजन खत्म हो गया कि जो फाई इज इक्वल टू 90 लिखा है, ये एक्चुअली में इस ट्रायंगल के एंगल की बात नहीं हो रही है। ये जो 90 डिग्री एंगल है ये इस वेक्टर कंपोनेंट के एंगल की बात हो रही है। DL क्रॉस जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ जो DL जो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिंग रखा है, तो इस रिंग का जो डायरेक्शन कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है इसके लेंथ कंपोनेंट के साथ। तो एक बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात कि ये टेंजेंट नहीं है। हम टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल में जो टेंजेंट होता है दैट इज द लाइन टचिंग ए सिंगल पॉइंट ऑन द सर्कल। तो यहाँ सिंगल पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कंपोनेंट ले रहे हैं DL कंपोनेंट, और यहाँ से इसके इफेक्ट को देख रहे हैं। तो ये जो हम लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन एक शार्प सिंगल लाइन नहीं है, ये इस कंपोनेंट का इफेक्ट है। हम जो कंप्लीट रिंग को देखेंगे तो इस कंप्लीट रिंग से कुछ इसका इफेक्ट, जिसको हम फील्ड बोल रहे हैं, जैसे आपने मैग्नेट को आपने देखा है, तो जब मैग्नेट का इफेक्ट दूसरे मैग्नेट के साथ हम सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बीच में जो उसकी लाइंस हैं वो दिखती नहीं है हमें, उसको सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सिंगल लाइन नहीं है। जैसे रे डायग्राम, ऑप्टिक्स में हम रे डायग्राम बनाते हैं, तो लाइट को एक रे की तरह थोड़ी दिखती, कोई रे थोड़ी दिख रही है हमें लाइट में, लेकिन हम उसके अंडरस्टैंड करने के लिए उसके इफेक्ट को हम एक रे डायग्राम लेकर के चलते हैं। वैसे ही आप यहाँ बात को समझो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का हमने इफेक्ट कैलकुलेट करना है, तो ये एक सिंगल लाइन नहीं है। हमने एक छोटा सा जो कंपोनेंट लिया है DL, इस DL कंपोनेंट के इफेक्ट को हम इस पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो टेंजेंट वाली बात भी खत्म हो गई, और फाई इक्वल टू 90 डिग्री वाली बात भी खत्म हो गई कि ये जो एंगल है ये इसके बीच में नहीं है। अब आई होप कि ये बात क्लियर है। अब अगली बात करते हैं। अगली बात ये कि यहाँ कोस थीटा लिया है और यहाँ साइन थीटा लिया है, ये क्या है?
तो यह हमारे डिपेंड करता है हमारे जो वेक्टर रिजोल्यूशन हम यहाँ बना रहे हैं वो आप किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वेक्टर रेजोल्यूशन क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो उसके इफेक्ट को हम स्टडी करने के लिए उसके एक्स बाई कंपोनेंट को रिजोल्व करते हैं। तो ये इसका रिजल्टेंट इफेक्ट डीबी वेक्टर अगर हम यहाँ देखें तो जो इस केस में ऑब्जर्वर ने एंगल लिया है वो यहाँ लिया है थीटा, अगले ने यहां लिया है, कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बस एंगल के अकॉर्डिंग हमने ये कंपोनेंट लिखने हैं। जब हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो दो कंपोनेंट बनते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जब आपने एंगल लिया थीटा यहां पर तो ये बना इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीबी cos थीटा और ये बना इसका वर्टिकल कंपोनेंट डीबी sin थीटा। अब ये जो रिजोल्यूशन है वेक्टर की ये एक्चुअली में कहां से आ रही है, मेन जो कंपोनेंट है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो थीटा है यही थीटा इस ट्रायंगल के अंदर है, इसकी रिजोल्यूशन है, इसका इस वेक्टर को रिजोल्व किया यहां पर। तो ये जो थीटा है अगर आपने यहां लिया है तो ये थीटा इस ट्रायंगल को अगर हम अब इस कंपोनेंट को देखें, इस पार्ट को इसके साथ रिलेट करें तो ये जो थीटा है ये थीटा आएगा आपका यहां पर, ये जो कंपोनेंट है ये थीटा यहां पर आएगा। और अगर थीटा हम यहां देख रहे हैं तो अगर इसको हम इस कंपोनेंट को देखें तो ये जो डीबी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ये विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस है ना, मेन जो इफेक्ट है यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इस पूरी रिंग का इसके सेंटर से देख रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट डीबी है इसको हम इस तरह से इसको थोड़ा देखो आप, तो ये जो थीटा है ये है, तो ये थीटा मतलब ये थीटा की बात हो रही है, इस थीटा के सामने ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये थीटा के सामने ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब इस ट्रायंगल को अगर आप रिलेट करो इसके साथ तो ये थीटा कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो वैसे ही इस ट्रायंगल को देखो तो ये थीटा कहाँ पर बन रहा है, अब इसको देखो आप, ये और ये एक ही बात है। तो ये इसका आ गया इस कंपोनेंट के साथ अगर देखें तो ये थीटा आपका यहाँ बनेगा। तो क्योंकि जिस वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजोल्व कर रहे हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से एंगल बना रही है, इसके ज्योमेट्रिक जो हमने इसकी बनाई है ज्योमेट्री, इसके जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करा है तो वही हमने रिलेट करना है यहाँ और यहाँ। तो ये जो थीटा बुक में ये मेंशन नहीं किया गया था कि यहाँ थीटा कहाँ पर है, तो ये थीटा जो है जो बच्चे ने नोट्स बनाए थे उसमें ये थीटा मेंशन नहीं किया जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हुआ बच्चा। तो हो सकता है कंफ्यूजन आपके मन में भी आई हो इससे रिलेटेड, तो आई होप कि अब ये क्लियर हो जाएगी। तो हमने क्या देखना है, ये थीटा अगर यहाँ पर है तो इस ट्रायंगल में ये थीटा यहाँ पर होगा, और यहाँ पर अगर थीटा यहाँ पर है तो इस ट्रायंगल में ये थीटा यहाँ पर होगा। अब ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट फील्ड है, ये तो कैंसिल हो गई, और सम अप क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यहाँ पर बचा डीबी cos थीटा। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड, अब ये जो साइन फाई था, ये फाई आपको पता है कौन सा फाई की बात हो रही है यहाँ पर, जब हम मैग्नेटिक फील्ड वायट-शॉर्ट्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r का स्क्वायर साइन फाई। तो ये फाई जो है ये आपका लेंथ कंपोनेंट dl कंपोनेंट और r कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 हो गया 1। अब जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो इसका समेशन होगा। क्या समेशन, एक डीएल कंपोनेंट का बन रहा है डीबी cos थीटा, ऐसे इस मैग्नेटिक कंपोनेंट का बनेगा डीबी cos थीटा, इसका बनेगा, इसका बनेगा, इसका, तो सब का समेशन होगा डीबी cos थीटा। तो इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन डीबी cos थीटा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया आपका, अब cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ से इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू r अपॉन r। तो यहाँ पर आ गया आपके पास ये cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब थीटा हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर रखा हमने थीटा, तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, ये है बेस,
क्योंकि जिस साइड के ऊपर आपका एंगल बनता है वो होता है बेस, उसके सामने होता है परपेंडिकुलर। और इन जो हाइपोटेन्यूज है वो एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस थीटा। अगर थीटा हमने यहाँ रखा है तो ये बेस है, अगर यही थीटा यहाँ चला जाए तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इट मीन्स बेस एंड परपेंडिकुलर आर कैन बी एक्सचेंज्ड डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो आप। तो वही खेल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे तो ये बेस है, तो ये आ गया आपका कोस थीटा आर अपॉन आर। तो कोस थीटा की जगह ये वैल्यू रख दी आर अपॉन आर। तो अब इसको हमने कर लिया इंटीग्रेट, डीएल को करना है इंटीग्रेट। डीएल की जो इंटीग्रेशन होगी एंटायर लेंथ, जो ये रिंग है इसका लेंथ क्या आएगी, इसका सर्क्यूम्फ्रेंस। तो रिंग का सर्क्यूम्फ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो डीएल की जगह आ गया 2 पाई आर, और इसको फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे। हमारा इस वीडियो का मेन मकसद था कि जो मेन 2-3 डाउट्स थे वो क्लियर हो जाए। तो आई होप अब बात क्लियर है। इसी तरह से यहाँ जो साइन फाई है, साइन फाई तो 90 रहेगा दोनों केस में, लेकिन यहाँ जो एंगल आया मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या है, समीशन ऑफ दिस कॉम्पोनेंट डीवी साइन थीटा। तो डीवी साइन थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर। और यहाँ मजे की बात ये है कि यहाँ भी कोस थीटा आर अपॉन आर आया और यहाँ भी साइन थीटा आर अपॉन आर आया। तो ये था कंफ्यूजन कि दोनों जगह ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ एंगल हम यहाँ देख रहे थे और इस केस में एंगल हम यहाँ देख रहे हैं। तो जब एंगल यहाँ है तो साइन थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ है, तो आर अपॉन दिस आर। बाकी रिमेनिंग काम तो सेम है दोनों केसेस में। आई होप कि जो डाउट था 2 डिफरेंट डायग्राम्स को लेकर के वो क्लियर हो गया होगा। तो कोई गलती नहीं है किसी भी डायग्राम में, दोनों डायग्राम सही है। बस ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, किस एंगल को लेकर के हम ऑब्जर्व कर रहे थे, ये थोड़ा सा डिफरेंस था। आई होप कि डाउट क्लियर हो गया है, और ऐसे ही और डाउट्स क्लियर करने के लिए अपने डाउट्स सबमिट करते रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।